हेलो डियर स्टूडेंट, ये हमारा YouTube का तीसरा वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा किया था आवेश के बारे में। आवेश के बारे में आपने जाना, जिसको हम कहते हैं चार्ज, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको धारा के बारे में बताया, जिसको हम कहते हैं करंट। उसके बाद मैंने आपको ओम का नियम बताया और ओम के नियम पे न्यूमेरिकल्स वगैरह थोड़ा बहुत सॉल्व किया हम लोगों ने, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब मैंने उस दिन कहा था कि अगला टॉपिक हम आपका स्टार्ट करेंगे विभव, विभवांतर एवं प्रतिरोध। तो चलिए समय को नष्ट न करते हुए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक विभव, विभवांतर एवं प्रतिरोध। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे फिर से आपसे आग्रह है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर भी करिए, और अच्छा अगर लगे आपको जानकारी कि यहाँ जानकारी है, यहाँ से आपको अच्छी मिल रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए, ठीक है। देखिए, अब हम समय को वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले हम अपना सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का विभव, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं पोटेंशियल। इसको हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में? पोटेंशियल। जब आप 9th 10th या 11th या 12th में रहे होंगे तो आपने एक परिभाषा इसकी पढ़ी होगी, सब लोग पढ़े होंगे कि अनंत से किसी इकाई आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। विभव कहलाता है। आपने अब तक अभी तक यही परिभाषा पढ़ा है। आप 9th की किताब खोलेंगे, 10th की किताब खोलेंगे या 11 12 किसी की भी किताब खोलेंगे तो आपको परिभाषा के तौर पे यही दिखाई देगा कि अनंत से किसी आवेश को या किसी इकाई आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। मतलब कि मान लीजिए कि कोई यहाँ पे आवेश, यहाँ पे मान लीजिए कोई प्लस क्यू आवेश है और इस प्लस क्यू आवेश को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आना है। ये प्लस क्यू जो आवेश है वो इनफाइनाइट पॉइंट पे है। कहाँ पे है भाई? इनफाइनाइट पॉइंट, मतलब अनंत बिंदु पे है। अगर इस प्लस क्यू आवेश को यहाँ पर लाना है तो इस प्लस क्यू आवेश पे कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। इस कुछ ना कुछ कार्य करने, जो कार्य हम करते हैं इस आवेश पर जो किया गया जो कार्य होता है वही कहलाता है विभव। तो ये परिभाषा थोड़ी सी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है किताबों में। जो परिभाषा है कि अनंत मतलब ये प्लस क्यू आवेश अनंत पे है। अनंत पे होने का मतलब क्या है कि मतलब हमारे पास ही है, पृथ्वी के अंदर ही है कि पृथ्वी के बाहर है, क्योंकि इनफाइनाइट की कोई सीमा तो है नहीं कि अनंत बिंदु आप कहाँ पे पा जाएंगे। तो इसी परिभाषा को थोड़ा सा और हम आसानी से समझते हैं, इसी परिभाषा को, कि विभव एक्चुअली में है क्या, जो रियल चीज़ है, जिसको हम कैसे हम विभव को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, ये जो परिभाषा है, इस परिभाषा में कहीं भी कमी नहीं है। कमी कहाँ है कि हमको थोड़ा सा समझने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इस वाले टॉपिक को बहुत आसानी से समझने के लिए हम मान लीजिए सबसे पहले मानते हैं, ये देखिए आप एकदम जनरल अपनी भाषा में समझिए। ये मान लीजिए कि एक बैटरी है, ठीक है। ये देखिए, ये एक बैटरी है और यहाँ पे मान लीजिए एक बल्ब है। ये क्या है? आपका एक बल्ब है। आपकी ये बैटरी हो गई और दूसरा यहाँ पे आपका एक बल्ब हो गया। इस बैटरी को हम मानते हैं कि ये मान लीजिए एक सोर्स है, जिसको हिंदी में हम स्रोत कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है? लोड है। लोड को हम हिंदी में भार कहते हैं, ठीक है। आपकी ये बैटरी है जो मैंने सोर्स के रूप में लिया, दूसरा मैंने एक बल्ब लिया जिसको मैंने भार मान लिया। इस बल्ब को जलने के लिए मान लीजिए इस बल्ब को जलाना है और इस बैटरी से जलाना है, तो भाई डायरेक्टली तो यहाँ से आप बैटरी को ऑन कर देंगे तो ये बल्ब तो जलेगा नहीं कभी भी। ज़रूरी है कि इस बैटरी को पहले इस बल्ब से जोड़ा जाए, ठीक है सर। तो हमने इस बैटरी को इस बल्ब से जोड़ दिया। किसके द्वारा जोड़ा? एक तार के द्वारा जोड़ा, एक वायर के द्वारा जोड़ा, जिसको हम कहते हैं कि ये कंडक्टर है आपका। ठीक है, कंडक्टर मतलब ये चालक है।
एक बार फिर से सुन लीजिएगा। एक बैटरी है जिसको मैंने सोर्स माना, दूसरा लोड है जिसको, ये एक बल्ब है जिसको मैंने लोड मान लिया, ठीक है। इस बल्ब को जलने के लिए आवश्यक है कि इस बैटरी का कनेक्शन इस बल्ब के द्वारा एक कंडक्टर से किया जाए या एक तार से इस बैटरी को इस बल्ब से जोड़ दें, ठीक। जोड़ने के बाद मैंने यहाँ पे एक स्विच लगा दिया, ठीक है, हाँ सर स्विच लगा दिया। अब जैसे ही देखिए हम स्विच को ऑफ करेंगे, जैसे ही हम स्विच को ऑफ करेंगे तो ये बल्ब जलने लगेगा। लेकिन ये बल्ब जला कैसे? मैंने जैसे ही बैटरी को, ये स्विच को बैटरी में लगे, इस बैटरी के बाद जो स्विच लगा हुआ है, इस स्विच को मैंने जब बंद किया तो ये बल्ब जला। लेकिन इस बल्ब के जलने का जिम्मेदार ये तो है नहीं। उस जला किसके वजह से? इस बैटरी के वजह से जला। और इस बैटरी में ऐसा क्या चीज़ था जो जिसने इस बल्ब को जलाया? तो वो था आवेश। क्या था? आवेश था। जब इस बैटरी से आवेश निकल कर इस बल्ब में जाएगा तभी ये बल्ब जलेगा, अदरवाइज इस बल्ब को जलना तो चाहिए नहीं, या पॉसिबल ही नहीं कि ये बल्ब जल जाए, ठीक है। तो मान लीजिए कि इस बैटरी में यहाँ पे इस स्विच को आप थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए। ये मान लीजिए कि यहाँ से आवेश निकलेगा और इस बल्ब में जाएगा तब ये बल्ब जलेगा। जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया या स्विच को बंद किया तो यहाँ से आवेश निकलेंगे और आवेश जाएंगे इस बल्ब में, तब इस बल्ब को जलाएंगे। और ये आवेश जिसको हम क्यों मानते हैं, यहाँ तक पहुँचने के लिए उसको किसी न किसी बल की आवश्यकता है कि नहीं है? भाई कोई भी चीज़ बिना बल के तो आगे पीछे जा नहीं सकती है। हमको इसको अगर फेंकना है, यहाँ से आगे की तरफ फेंकना है या इधर फेंकना है, तो हम इस पर बिना बल लगाए तो इसको फेंक पाएंगे नहीं। तो देखिए इस आवेश को यहाँ बैटरी से लोड तक पहुँचाने में जो इस बैटरी को कार्य करना पड़ता है उसी को हम कहते हैं विभव। उसको हम क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। तो किसी सोर्स के द्वारा किसी आवेश को सोर्स से लोड तक पहुंचाने में किया गया जो कार्य होता है उसको हम कहते हैं विभव। ये आपकी सबसे आसान परिभाषा हो गई कि आवेश को सोर्स से लोड तक पहुंचाने में जो किया गया कार्य होता है, किसी आवेश को सोर्स से लोड तक पहुंचाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। इसको V से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसको V से प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे आसान आपकी परिभाषा यही हो गई कि ये आपकी बैटरी है, ये आपका बल्ब है। इस बैटरी में से, इस बैटरी के अंदर जो आवेश हैं उसको इस बल्ब तक पहुंचाने के लिए, इस बल्ब तक पहुंचाने के लिए इसको कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो वही जो आवेश पे जो किया गया जो कार्य होता है उसी को हम कहते हैं विभव। तो किसी आवेश को सोर्स से लोड तक पहुंचाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। हम लिखते हैं V बराबर W/Q। V बराबर W/Q। ये क्या है? किया गया कार्य है और ये क्या है? आवेश है, ठीक है। नोट कर लीजिए, इतना देख लीजिए कि ये क्या है? किया गया कार्य है और ये क्या है? आवेश है, ठीक है। इसको जरा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे कुछ बताते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए ये क्या है? किया गया कार्य है। ये क्या है? किया गया कार्य है जिसको हम वर्क डन भी कहते हैं। और ये नीचे क्या है? आवेश है, ठीक है। इस क्या है? आवेश है। कार्य का मात्रक क्या होता है सर? जूल होता है। और आवेश का मात्रक क्या होता है? आपको पहले ही दिन बता दिए थे, कूलाम होता है। तो इसका विभव का मात्रक क्या हम कह सकते हैं कि विभव का मात्रक सर जूल पर कूलाम होता है। और इसका एक और मात्रक होता है जिसको हम वोल्ट कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं, ठीक है। तो देखिए
V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू, डब्ल्यू का मात्रक जूल है और क्यू का मात्रक कुलाम है, तो इसका एक मात्रक तो जूल पर कुलाम यहाँ से मिल गया और उसके बाद इसका एक अन्य मात्रक वोल्ट भी होता है। ठीक है, तो इसे पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले टॉपिक पे आते हैं। तो अब आगे देखते हैं, हमने पहले पढ़ा पहले हमने पढ़ा विभव और अगला टॉपिक है हमारा विभवांतर, जिसको हम इंग्लिश में पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। देखिए, जब हम विभव को पढ़ रहे थे तो उस परिभाषा को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए मैंने कहा कि ये मान लीजिए कि आपका एक सोर्स है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, लोड है। इस लोड को चलाने के लिए आवश्यक है, इस लोड को चलाने के लिए आवश्यक है कि ये सोर्स इस लोड पे कुछ कार्य करे या यहाँ से आवेश को भेजे। ठीक है, तो जब ये इस आवेश को यहाँ पे भेजता है, ठीक है, जब भेजता है तब ये लोड जाके थोड़ा सा, ये अगर मान लीजिए बल्ब है तब ये बल्ब जाके जलना शुरू हो जाएगा। ठीक, देखिए अब अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं कि विभवांतर क्या है। अब देखिएगा, जैसे आम बोलचाल की भाषा में अगर मान लीजिए कि एक दैनिक जीवन की एक परिभाषा ली जाए, तो जब हम छोटे थे या आप जब छोटे रहे होंगे तो जब घर से निकलते रहे होंगे 100 रुपये का सामान लेके, तो मार्केट में पहुंचते पहुंचते आप जाते होंगे कोई सामान लें, तो वहाँ पे आपको पता चला कि 90 रुपये मिला। तो भैया 10 रुपये क्या हुआ, तो 10 रुपये हो गया रास्ते में खर्च। ठीक, ये 10 रुपये क्या हो गया, रास्ते में खर्च हो गया। अब सब लोग अपने अपने शौक़ के हिसाब से खर्च करते हैं, कोई गुटखा खाता है, कोई फुल्की खाता है, कोई कुछ खाता है, लेकिन यहाँ पे जो आपने सामान मार्केट में ख़रीदा वो आपने केवल 90 रुपये का ख़रीदा। ये 10 रुपये जो था वो आपका किस में चला गया, लॉस में चला गया। इसी तरह देखिए, ये तो मतलब आप हैं कि आप फुल्की खाते हैं, गुटखा खाते हैं, तो वो आपका 10 रुपये उसमें गया। लेकिन ये जो बैटरी यहाँ से मान लीजिए कि ये 100 वोल्ट की बैटरी है, ठीक, 100 वोल्ट की बैटरी है। जब ये कार्य करना शुरू करती है, इस आवेश को यहाँ, ये आवेश मान लीजिए इस समय यहाँ पे है, इस आवेश को जब ये यहाँ से यहाँ पहुँचाने का जब ये प्रयास करती है कि चलो तुमको हम यहाँ से यहाँ तक पहुँचाएंगे, तो इसको रास्ते में मिलता है एक चालक। क्या मिलता है, एक चालक। और इस आवेश को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने के लिए यही रास्ता है। इसी चालक से होते हुए इसी चालक से होते हुए ये आवेश यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा। ठीक, अब देखिए, इस चालक के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, इस चालक के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, ये विरोध उत्पन्न करता है। कैसा विरोध उत्पन्न करता है, आवेश को यहाँ से यहाँ जाने ही नहीं देता है, कहता है कि तुमको बेटा जाने दूंगा नहीं। और ये जो प्रॉपर्टी होती है इस कंडक्टर की जो प्रॉपर्टी होती है, ये देखिए, ये चालक की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम कहते हैं रजिस्टेंस। उसको हम क्या कहते हैं, रजिस्टेंस। ये क्या करता है कि आवेश के प्रवाह में विरोध उत्पन्न करता है। ये क्या कहता है कि हम तुमको यहाँ से आगे नहीं जाने देंगे, ये कंडक्टर कहता है। तो जब कंडक्टर कहता है कि भैया तुमको हम आगे नहीं जाने देंगे, तब ये बैटरी कहता है कि थोड़ा सा भैया तुमको भी थोड़ा घूस घास ले लो और हमको यहाँ से जाने दो। तो ये क्या करता है कि 5 वोल्ट मान लीजिए, थोड़ा सा 5 वोल्ट इसने इसको दे दिया, इसको रजिस्टेंस को दे दिया, और यहाँ पे इसको मिला 95 वोल्ट। ध्यान से समझिए, जब इस सोर्स से आवेश निकलना प्रारंभ होता है तो इसको रास्ते में तार या चालक का एक गुण मिलता है। वो गुण क्या कहता है कि वो चालक कहता है कि देखो मेरे अंदर एक गुण है, मेरा गुण ये है कि मैं जो है इस चार्ज को इसको आगे नहीं बढ़ने दूंगा, लेकिन इस बल्ब को जलाना भी आवश्यक है। तो इस सोर्स की मजबूरी पड़ जाती है कि चलो भाई इसको कुछ घूस घास दे के थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। ठीक, तो ये क्या कहता है कि चलो भैया 5 वोल्ट तुम भी रख लो, लेकिन जो आगे इसको तो है जाने दो आगे, क्योंकि इस बल्ब को जलाना है। तो यहाँ पे इसको मिल गया 95 वोल्ट। इस सोर्स पे अगर आप वोल्टमीटर लेके नापें तो आपको यहाँ पे 100 वोल्ट मिला, और इस लोड पे आपने अगर वोल्टमीटर लेके नापा तो 95 मिला। मतलब सोर्स से लोड के विभवों के बीच में अंतर पैदा हो गया। भैया पहले यहाँ 100 वोल्ट था और यहाँ पे क्या मिला, 95 था। अब बीच में 5 वोल्ट क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। बीच में क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। तो आवेश को सोर्स से लोड तक पहुँचाने में विभवों में जो अंतर पैदा होता है उसी को हम कहते हैं विभवांतर। किसी
आवेश को, किसी आवेश को सोर्स से लोड तक पहुंचाने में विभव में जो अंतर पैदा होता है विभवांतर कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम डिनोट करते हैं पीडी से, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है वीबी माइनस ये, इसको ऐसे भी कहते हैं कि वीए जो बड़ा होगा उस दूसरे क्वेश्चन से घटा देंगे वीबी। ठीक है, ये आपका मान लीजिए या तो ये आपका सोर्स का, ये आपका सोर्स का हो गया वोल्टेज और ये आपका लोड का वोल्टेज हो गया। तो ये मान लीजिए 100 वोल्ट है, 100 में से 95 को घटा देंगे तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट निकल के आ गया। कि मतलब जो विभव में जो अंतर था वो कितना पैदा हुआ, 5 वोल्ट का विभवांतर पैदा हुआ। तो इससे हम निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। जो वोल्टेज होता है वोल्टेज को दूसरे वोल्टेज से हम घटा देते हैं और जो वैल्यू आती है वही आपकी कहलाती है पोटेंशियल डिफरेंस। इसका भी मात्रक वोल्ट ही होता है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो मेरा अब अगला अपना टॉपिक है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस क्या होता है। तो थोड़ा बहुत परिचय तो मैंने आपको विभवांतर में बता दिया कि प्रतिरोध क्या होता है। एक बार फिर से समझने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, इस लोड को चलने के लिए फिर हमको क्या चाहिए, आवेश चाहिए। जी सर, आवेश चाहिए। वो आवेश निकलेगा कहाँ से, वो आवेश आपका निकलेगा सोर्स से। सोर्स से जब लोड की तरफ आवेश जाएगा तो उसके विभव में कुछ अंतर पैदा होगा। जो आवेश को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में जो किया गया कार्य है वो आपका विभव कहलाएगा। और इस कार्य को करने में सोर्स और लोड के विभव में जो अंतर पैदा हो रहा है उसको हमने क्या कह दिया कि हाँ सर ये विभवांतर है। अब ये देखिए, जो अंतर पैदा हुआ किसके कारण, तो सर अंतर पैदा हुआ इसके कारण क्योंकि इस चालक के कारण हुआ, इस चालक के कारण हुआ। और इस चालक के कौन से गुण के कारण हुआ, तो सर उसके अंदर एक गुण था जो उसमें धारा के प्रवाह या आवेश के प्रवाह में विरोध उत्पन्न कर रहा था, जिसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इसको तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था पिछले ही वाले टॉपिक में कि रेजिस्टेंस होता क्या। देखिए, रेजिस्टेंस मित्रों होता है कि किसी चालक का एक ऐसा गुण, किसी चालक का एक ऐसा गुण जो उसमें आवेश प्रवाह का विरोध करे या करंट के प्रवाह का विरोध करे, उसको हम कहते हैं प्रतिरोध। ये किसी कंडक्टर के अंदर का एक खुद का गुण होता है। तो हम लिख सकते हैं इसको कि किसी चालक का एक ऐसा गुण जो उसमें बहने वाली धारा अथवा आवेश का विरोध करे, प्रतिरोध कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, तो किसी चालक का एक ऐसा गुण जो उसमें बहने वाली धारा अथवा आवेश का विरोध करे उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। जनरल शब्द में फिर समझ लीजिए कि जब आवेश इस यहाँ से निकलता है सोर्स से लोड की तरफ जाने के लिए, तो ये चालक एक ऐसा अपना एक ऐसी प्रॉपर्टी जो है ऑफर करता है कि जो इस ये जो आवेश है इसके फ्लो में, ये इसके फ्लो में अपोज करता है या मतलब इसमें विरोध उत्पन्न करता है, इसको यहाँ से जाने नहीं देता है। लेकिन जाने के लिए ऐसा नहीं कि जाने नहीं देगा, देखिए जाने तो ये तो जाना तो तय है कि यहाँ से जो आवेश निकलेगा यहाँ तक जाएगा, लेकिन इस प्रतिरोध के कारण इस प्रतिरोध में थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। जो यहाँ से वोल्टेज निकलता है थोड़ा सा इसमें ड्रॉप हो जाएगा, तो यहाँ पे जो वोल्टेज पहुँचेगा वो कम पहुँचेगा। ये मान लीजिए अगर वोल्टेज VA है और ये वोल्टेज VB है, तो VA का मान जो होगा हमेशा कम होगा किससे, VB से। VA का मान जो बड़ा होगा हमेशा किससे, VB से, सॉरी
VA का मान हमेशा बड़ा होगा VB से, क्योंकि जो आपका लोड पे वोल्टेज मिलेगा वो सोर्स के वोल्टेज से कुछ न कुछ कम ही मिलेगा। तो किसी चालक का एक ऐसा गुण जो उसमें बहने वाली धारा या आवेश का विरोध करे प्रतिरोध कहलाता है। इसका मात्रक तो आप सभी लोग जानते होंगे। इसका मात्रक ओम होता है, ओम होता है। R बराबर हम वही फॉर्मूला लिखते हैं जैसे हम जब ओम का नियम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और V बराबर I इंटू R। ये R क्या था? प्रतिरोध था। तो यहाँ से देखिए R बराबर क्या निकल जाएगा? V अपान I। वोल्टेज और करंट को अगर आप डिवाइड करें तो किसी भी चालक के या किसी भी तार के प्रतिरोध को आप आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखिए किसी चालक का एक ऐसा गुण जो उसमें बहने वाली धारा अथवा आवेश का विरोध करे प्रतिरोध कहलाता है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। ठीक है, ये देखिए कुछ नहीं है, बस एक चालक का गुण ही है जो धारा के प्रवाह में विरोध उत्पन्न करता है, अर्थात उसको जाने नहीं देता है। यहाँ पे देखिए इसके बाद कुछ प्रतिरोध के नियम वगैरह हैं, वो भी जान लीजिए। प्रतिरोध के नियम, प्रतिरोध के नियम, रूल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, देखिए प्रतिरोध के कुछ नियम हैं। जैसे अगर हम प्रतिरोध के पहले नियम की बात करें तो देखिए प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध या ऐसे लिखिए, किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध या किसी तार का प्रतिरोध, जो भी आप अपनी भाषा में समझ सकें, किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ये आपका हो गया इक्वेशन पहला नियम समझिए कि किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात आप जैसे जैसे चालक की लंबाई को बढ़ाते हैं या जैसे जैसे आप तार की लंबाई को बढ़ाएंगे वैसे वैसे उस चालक का जो प्रतिरोध होगा या उस तार का जो प्रतिरोध होगा वो बढ़ता जाएगा। अगर देखिए इसको हम शब्दशः समझना चाहें तो अगर लंबाई जो है, अगर लंबाई बढ़ती है तो रेजिस्टेंस क्या है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, अगर आप किसी तार की लंबाई को बढ़ा देंगे तो उसमें रेजिस्टेंस का मान जो है बढ़ जाता है। अगर दूसरे नियम की भी हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा कि किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक के क्षेत्रफल के विलोमानुपाती होता है। देखिए जब भी हम किसी चालक के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ये मान लीजिए एक चालक है जो तार है, ये तार की जो ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। तो अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात R जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/A के। यहाँ से देखिए कि अगर हमने चालक की लंबाई को बढ़ाया तो प्रतिरोध जो है बढ़ गया। उसी प्रकार अगले देखिए जो अगला नियम वो ये कहता है कि अगर हम क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं, अगर हम क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं, ये क्वेश्चन सेकंड मान लीजिए, अगर आप क्षेत्रफल को बढ़ा दें, किसी तार के क्षेत्रफल को बढ़ा दें, क्षेत्रफल अगर बढ़ जाए
तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा। रेजिस्टेंस भाई आपका घट जाएगा। मतलब जैसे ही आप इसकी अगर आप इस तार की जगह मोटा तार लेंगे तो उसमें रेजिस्टेंस कम होगा, अगर तार आप पतला लेंगे तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। तो यहाँ से अगर दोनों इक्वेशन को एक साथ लिया जाए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, आर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा L/A के। यहाँ से अगर आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा दें, इस समानुपातिक स्थिरांक को हटा दें, तो ये आपका हो जाता है R बराबर रो इंटू L/A। R बराबर रो इंटू L/A, जहाँ रो क्या है, जहाँ रो चालक की प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता है। ये देखिएगा रो जो है चालक की प्रतिरोधकता है। ठीक है, इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो अभी आपने देखा प्रतिरोध का नियम। प्रतिरोध का नियम हमने देखा कि R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के और R जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/A के। इन दोनों इक्वेशन को मैंने जब साथ में लिया तो R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन गया L/A के। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हमने हटाया जब, तो R बराबर हमको मिला R इज इक्वल टू रो इंटू L/A, जहां हमने कहा जहां रो प्रतिरोधकता है। क्या है, प्रतिरोधकता है। रो क्या है, किसी चालक का प्रतिरोध या किसी चालक का प्रतिरोधकता है। यहाँ से मान लीजिए अगर हमको रो का यूनिट निकालना हो, रो का मात्रक निकालना हो, तो रो बराबर क्या हो जाएगा भाई, इस A को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा R इंटू A बाई L हो जाएगा। R का मात्रक आपको पता है सर, हाँ ओम होता है। ठीक है सर, ओम होता है। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, हाँ सर मीटर स्क्वायर होता है। और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। इस मीटर से ये स्क्वायर वाला मीटर कैंसिल हो गया, तो रो का आपका मात्रक निकल गया ओम मीटर। रो का मात्रक क्या निकल गया, ओम मीटर। यहाँ से आप चाहें तो खुद ही मात्रक को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रो के मात्रक के लिए भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना, और उसको तो देखिए R बराबर हमने क्या पढ़ा, रो बराबर हमने पढ़ा R इंटू A/L। अब यहाँ से देखिए अगर हम एक ऐसे तार की बात करें कि जिसकी लंबाई 1 मीटर है। ठीक, यहाँ से देखिए यदि L बराबर 1 मीटर और A बराबर 1 मीटर स्क्वायर हो। ठीक, मैंने एक ऐसे तार की हम बात कर रहे हैं कि जिसका लंबाई 1 मीटर है और उसका जो क्षेत्रफल है वो 1 मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखिए रो बराबर क्या हो जाएगा, रो बराबर आपका हो जाएगा R गुणे 1/1 या रो बराबर R। मतलब देखिए अगर हम किसी एक ऐसे चालक की बात कर रहे हैं जिसका आयतन इकाई हो, मतलब इकाई आयतन, जिसका मान लीजिए अगर लंबाई भी 1 है और क्षेत्रफल भी 1 है, तो लंबाई का क्षेत्रफल से गुणा करेंगे तो आपका आयतन निकल जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं अगर किसी इकाई आयतन वाले चालक की, इकाई आयतन वाले चालक की बात करें तो देखिए इकाई आयतन का जो चालक होता है या यूनिट आयतन का, इकाई आयतन का जो चालक होता है वही उसकी प्रतिरोधकता, उसका जो प्रतिरोध होता है वही उसकी प्रतिरोधकता के बराबर होता है। ठीक है, तो इकाई आयतन का प्रतिरोध उसकी प्रतिरोधकता कहलाता है। इकाई आयतन का प्रतिरोध उसकी प्रतिरोधकता कहलाता है। समझने के लिए इसको ध्यान से समझ लीजिए। अगर हम ये मान लीजिए एक चालक है, अगर हम इसके केवल यूनिट इकाई आयतन की बात करें इतने दूर की, ये मान लीजिए यहाँ से 1 मीटर है, यहाँ से 1 मीटर, इसकी ऊंचाई भी 1 मीटर है, 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई, इसका जो प्रतिरोध होगा वही उसकी प्रतिरोधकता कहलाएगा। और ये किसी भी मटेरियल के लिए हमेशा फिक्स रहता है। जब तक आप पूरे मटेरियल को, अगर देखिए ये तांबे का मान, तांबे की प्रतिरोधकता, चाहे आप 1 मीटर तांबा लें चाहे 2 मीटर तांबा लें, ठीक है, उसका प्रतिरोधकता सेम होगा जब तक कि आप
खुद मटेरियल को ना बदल दें। तांबे के प्रतिरोधकता बदलने के लिए क्या करेंगे, तांबे के जगह पे जब एल्युमिनियम का प्रयोग करेंगे तभी उसकी प्रतिरोधकता बदलेगी। मतलब मटेरियल वाइज ये चेंज होता है। आगे हम आपको इसको खूब अच्छे से बताएंगे, लेकिन अभी केवल समझ लीजिए कि इसको हम कह सकते हैं कि इकाई आयतन का प्रतिरोध उसके प्रतिरोधकता के बराबर होता है, बराबर होता है। इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। उसके बाद कुछ आपको प्रश्न बताते हैं इससे हम। देखिए इस जो भी आज हमारा टॉपिक चला है विभव, विभवांतर और रेजिस्टेंस, तो देखिए इससे जो है बहुत वैसे कोई प्रश्न तो आता ही है, हर एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं, क्योंकि देखिए जो भी बेसिक का इलेक्ट्रिकल है उससे जो प्रश्न आएगा वो तो सभी एग्ज़ाम में आएगा, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, चाहे आप टेक्निकल दीजिए, चाहे आप नॉन टेक दीजिए, उसमें जो है सब एग्ज़ाम में इससे प्रश्न आते हैं। तो देखिए कभी कभी आपका देखिए जनरली इसमें मात्रक वगैरह ही पूछा जाता है, कभी कभी विभव का मात्रक पूछ लेता है, विभवांतर का मात्रक पूछ लेता है, प्रतिरोध का मात्रक पूछ लेता है, या मैंने जो प्रतिरोध का नियम बताया वो, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको पूछ लिया कि विभव का मात्रक बताइए, विभव का मात्रक, तो विभव का हम आपको दो मात्रक बताए हैं। कौन कौन सा मात्रक बताए हैं, जूल पर कूलॉम बताया है मैंने, जूल पर कूलॉम, ये भी विभव का मात्रक है, और इसके बाद मैंने एक मात्रक वोल्ट बताया है, ठीक। तो विभव का मात्रक अगर वोल्ट न दिया रहे तो ध्यान दीजिएगा कि अगर ऑप्शन में जूल पर कूलॉम अगर कहीं दिया है तो वो भी विभव का मात्रक है। उसके बाद विभवांतर, तो विभवांतर का भी मात्रक वही होता है, वोल्ट ही होता है, विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट होता है। तीसरा मान लीजिए आपका प्रतिरोध हो गया, रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का मात्रक ओम होता है, आपको भी पता है। और यही अगर आपकी ये रेजिस्टेंस ना देकर रजिस्टिविटी दे दे, रजिस्टिविटी जिसको हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, एक सेकेंड, इसको हम प्रतिरोधकता भी कहते हैं, प्रतिरोधकता। तो इसका जो मात्रक होता है ये क्या हमने निकाल के बताया कि इसका मात्रक ओम मीटर होता है। इसके फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी आ सकता है, अगले वीडियो में हम उसके कुछ न्यूमेरिकल्स पे डिस्कस करेंगे। तो इसका जो भी अगर आएगा तो मात्रक वगैरह आ सकता है, या तो डिपेंडेंसी पूछ सकता है कि रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी, जो हमने नियम आपको बताया है कि अगर किसी चालक की लंबाई बढ़ जाए, मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया कि एक तार था, इसकी लंबाई को हमने बढ़ा दिया तो इसका प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो प्रतिरोध जी बढ़ जाएगा, ठीक है। एक तार था, उसका क्षेत्रफल हमने बढ़ा दिया, क्षेत्रफल क्या किया, बढ़ा दिया, मतलब मोटाई बढ़ा दिया, ये तार की जो मोटाई थी उसको बढ़ा दिया, तो प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये क्या होगा, घट जाएगा। इस तरह के आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। देखिए, और इस प्रतिरोध पर कुछ तापमान का भी प्रभाव पड़ता है, जो आपका एकदम अलग टॉपिक है, एकदम अलग टॉपिक है और बहुत ही लंबा टॉपिक है कि प्रतिरोध पर तापमान का प्रभाव। इसको हम आपको किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी इससे आप इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, इससे आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, और अगले वीडियो में हम इसका कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को देखिए और खुद भी न्यूमेरिकल लगाने का प्रयास कीजिए। आपकी किताबों में बहुत से ऐसे न्यूमेरिकल्स होंगे जो आपको डायरेक्ट आपको इसी फॉर्मूले पे लगा देना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप प्रयास करिए, अगर कोई दिक्कत होती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर आप सेंड कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं तो उसमें भी आप नंबर जुड़ सकते हैं, उसमें भी आप ऐड हो सकते हैं। नहीं जुड़े हैं तो ऐड हो जाइए, अगर जुड़े हैं तो उसमें भी कोई प्रश्न डाल दीजिए, या अगर आपको कोई अन्य समस्या है तो आप इस वाले नंबर पे, मेरे वाले नंबर पे, ये है मेरा नंबर, ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आपको जो भी प्रश्न है, ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड, अभी इस टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि अभी आप वही पढ़िए जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके मन में है या जो भी क्यूरी है, आप इस वाले नंबर पे भेजिए,
या कमेंट बॉक्स में डालिए, उसका उत्तर आपको अगले सेशन में ज़रूर दिया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक बार फिर से कह रहे हैं कि अगर वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर शेयर करिए और लाइक भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, ओके।